सर अगला सवाल है कि मैं 4 साल से सहयोग कर रहा हूँ, मेरा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कार्य में घाटा है, बिजनेस में घाटा है, मैं क्या करूँ? देखिए, जो सवाल आया है ये 4 साल से जो कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है या तो वहां का जो सेंटर चलता है वहां कोई समझदार या इतना ज्ञानवान आत्म साक्षात्कारी सहयोगी नहीं है, क्योंकि सेंटर पे आज आत्म साक्षात्कारी पूर्ण सहस्त्रार का जो इंसान होगा, सहयोगी होगा, वो ही सेंटर चलाने का अधिकारी है। अगर उससे नीचे है और उसको पता नहीं लगता कि वाइब्रेशन क्या है, तो ऐसे लोगों को सेंटर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है। तो सबसे पहली बात है कि जो आप 4 साल से कर रहे हैं, आप अभी तक पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन, परिवार का कनेक्शन ऐसी जगह कहीं है जुड़ा हुआ, आपका संबंध, जहां से आपको ये निगेटिव ऊर्जा ज्यादा आती है और पॉजिटिव इतनी बनती नहीं, इतनी मिलती नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तभी मिलेगी जो इंसान केवल श्री माता जी निर्मला देवी को भगवान का अवतार के रूप में स्वीकार करता है और उनकी बात को सुन के फॉलो करता है। जैसे रामायण पढ़ते हैं, अब रामायण पढ़ते हैं लेकिन उसके जो अंदर लिखा है उसको कोई भी इंसान स्वीकार नहीं करता, उस पर चलता नहीं है। या कुरान शरीफ पढ़ते हैं रोजाना, लेकिन जो उसमें लिखा है, हदीस बुक में जो लिखा है, उस पर मुझे तो कोई 1% मुस्लिम भाई चलता होगा, वरना कोई नहीं चलता। ऐसे ही हमारे हिंदू में, गुरुद्वारे में जहां भी जाते हैं, लेकिन उनकी जो हमारे गुरु हैं, गुरु नानक देव थे, पैगंबर साहब थे, महावीर जी थे, या जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके बताए हुए रास्ते पर कोई भी नहीं चलता है। ऐसे ही जो सहयोगी सहयोग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हमको परेशानी है, इसका मतलब आप वाइब्रेशन चेक करने वाला कोई इंसान होगा, वो टेलीफोन पे भी बता सकता है कि परेशानी कहां से आ रही है। क्यों? क्योंकि ये तत्क्षण बोलता है। ये जो ब्रह्म शक्ति है, ये 1 सेकंड में ही बता देगी कि कहां से आपको परेशानी आ रही है, और आ रही है तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं। उसमें केवल आप कुछ मत करिए, आप जहां भी बैठ के पूजा, ध्यान, प्रार्थना, इबादत करते हैं, वहां बैठिए और बैठ करके गणेश जी के 108 नाम लीजिए, फूल चढ़ाते हुए। फूल कैसे भी मिल जाए, अगर कोई बेचारे को नहीं है कहीं और गेंदा ही मिलता है तो गेंदा का भी चढ़ सकता है, ऐसा कोई परमानेंट कोई रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अगर गुलाब का मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी चीज, अच्छा खाना खाते हैं तो मन भी अच्छा होता है। ऐसी भगवान की तरफ जब हम अच्छी चीज चढ़ाते हैं तो वो भी प्रसन्न होते हैं। हमारी कुंडल शक्ति जो है, जो रूहानी है, वो पूर्ण आशीर्वाद देती है। तो कभी आप गणेश जी के 108 नाम लीजिए और परिवार के साथ बैठ के लीजिए। अगर परिवार में अकेले हैं तो आप अकेले भी ले सकते हैं। और कभी लक्ष्मी जी के नाम लीजिए, और आप लक्ष्मी के नाम लेते हुए इस दाएं हाथ को नाभि पे रखिए और यहाँ पे कहिए कि परमात्मा, हे आदिशक्ति माँ, हमें समाधान दीजिए, संतोष दीजिए, जिससे मेरे परिवार का लालन पालन अच्छा हो और मैं खुश रहूं और हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूं, आपके प्रेम में रहूं। बस इतना करने से आप देखिए आर्थिक स्थिति आपकी बदल जाएगी, क्योंकि जहां गणेश जी प्रसन्न हुए वहीं गौरी माँ का आशीर्वाद लक्ष्मी के रूप में शुरू हो जाता है, और उस घर की जो स्त्री होती है वो भी बहुत अच्छे गुणों से सामने आ जाती है, दुनिया को दिखाती है। उसके हाथ के खाने से सब कुछ अच्छा होता है और उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का वास ये नहीं कि कोई ज्यादा पैसा आ जाता है, लक्ष्मी का वास है कि आप पे कर्जा ना रहे, आप खुश रहें, बच्चे अच्छे पढ़ाई में चलें और घर में खुशहालता रहे, शांति रहे। यही लक्ष्मी का रूप है और कोई रूप नहीं है। तो अपने आप ही आप जब ऐसे करेंगे, आप देखिए अपने आप ठीक होते चले जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं है। अगर कोई अच्छा सहयोगी है, वो बात करने मात्र से ही आपको आशीर्वादित करेगा, क्योंकि वो गुरु पद पर है। अगर ऐसी स्त्री है, वो भी गुरु पद पे है। तो ये आर्थिक स्थिति खुद बे खुद आप देखिए 1 महीने में बदल जाएगी। और हमारे 10 पॉइंट है, आप उन्हें फॉलो करके देखिए। वो हमारा वीडियो भी पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, 10 जो फॉर्मूले बता रखे हैं सहयोग के, वो करके देखिए। 1 महीने में ही आपकी जीवन एक अच्छा जीवन बदल जाएगा। सर अगला सवाल है, मेरी बहन जब ध्यान करती है तो उसे घबराहट होती है, ऐसा क्यों? देखिए, जो बहन ध्यान करती है, सबसे बड़ी बात दिक्कत यहाँ आ रही है, लोगों को नहीं आइडिया बिल्कुल भी, उनको ये नॉलेज नहीं है कि अब ध्यान की स्थिति जो है वो बदल गई है। ध्यान बहुत सारे, अभी कल मुझे एक बच्चा मिला था और वो बच्चा कह रहा था कि उसके माता पिता करीब 10-15 साल से सहयोग करते हैं और बच्चा भी बहुत अच्छा था, इनोसेंट है,
बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो एकदम से परेशान आया। जब हमसे मिला तो हमने उससे बातचीत की तो बड़ा खुश हुआ। कहने लगे मैं बहुत टेंशन में आया था और मैं तो बस ये सोच रहा था कि क्या करूं और क्या जीवन है और बेकार है, ये है। तो वो इतना स्ट्रेस में था। तो जो बच्चा है वो भोला है, इनोसेंट है। उस बच्चे के माता पिता अगर उसको रास्ते दें या वहां जो सेंटर सहयोग का चलता है वो उसको गाइडलाइन वाइब्रेशन पे दें, अंदाज से नहीं, वाइब्रेशन चेक करें कि बच्चे में कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, क्यों आ रही है, तो वो तुरंत ठीक कर सकते हैं उसको। तो जो बच्चा ध्यान करता है वो ध्यान लगाते हैं। वो बच्चा भी ध्यान लगाता था, तो वो मुझे बता रहा था कि जब मैं ध्यान लगाता हूं तो मेरे सर में सर दर्द हो जाता है। तो ध्यान लगाने से आज बच्चों को सर दर्द इसलिए हो रहा है कि उनको ध्यान नहीं, माने ये नहीं कहा कि ध्यान लगाओ। श्री माता जी ने कहा कि आप ध्यान में रहो, मेरे गुणों को याद रखो, विनती करो, प्रार्थना करो। तो जो कुंडलनी माँ है हमारी, वो अपने हम हमें आशीर्वादित करती है। ध्यान लगाने से तो और परेशानी बढ़ती है। ध्यान नहीं लगाना, चित्त को चेतन में रमाना है, चित्त को चेतन में रमाना है। मतलब चित्त हमेशा सहस्त्रार से ऊपर। जब भी कोई काम करे आप 1 मिनट के लिए तुरंत कहें कि माँ आशीर्वाद दो, अल्लाह मियाँ आशीर्वाद दो, आपकी रहमत बनी रहे, जिस काम को मैं कर रहा हूं उसमें आपका प्रेम हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे ही आप इबादत और विनती करेंगे तो आप देखिए जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें एकदम बदलाव आएगा। तो जो ध्यान लगाते हुए जिसको डर लगता है तो वो किसी गलत गुरु से या घर में कोई गलत मंत्र